अलौकिक शक्तियों से युक्त बताकर अपने को असमर्थ माने तो हम अपने को धोखा देते हुए मनुष्य की गरिमा को ही कम करते हैं, जिसे बुद्ध ने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अप दीपो भव की देशना देकर शिखर पर पहुंचाया है। यह जन्म तो अनंत जन्मों में आगे की एक कड़ी है। यात्रा यदि चालू रहे, कदम बढ़ते रहें, दिशा यदि सही संकल्प और होश बढ़ाने की है, हर मनुष्य को अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानने और सही दिशा में चलने की है। भगवान बुद्ध ने तो मानव मात्र के कल्याण के लिए जीवन के सत्य उद्घाटित किए हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? महात्मा बुद्ध शांति और अहिंसा के अग्रदूत भारत भूमि देवों की भूमि है। यह बात सारे संसार को विदित है। इस पावन धरा पर कई तेजस्वी, प्रतापी, सत्यवादी महापुरुषों ने अवतरित होकर इस वसुंधरा को पावन किया। इस भूमि का कण कण पवित्र है, ऐसा कहा गया है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है। इस देश की माटी की मिट्टी भी ललाट पे लगाई जाती है। ऐसी भारत भूमि पर गौतम बुद्ध शांति और अहिंसा के अग्रदूत बनकर अवतरित हुए। महात्मा बुद्ध जब इस भूमि पर आए, उस समय संपूर्ण भारत देश अशांति, हिंसा, अधर्म, अंधविश्वास और कई प्रकार की कुरीतियों से ग्रस्त था। महात्मा बुद्ध का आगमन एक ऐसे युग प्रवर्तक रूप में हुआ जिन्होंने न भारतवर्ष अपितु संसार के अनेक राष्ट्रों में अपने ज्ञान के प्रकाश पुंज से संसार वासियों के मन में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित की व जनमानस को ज्ञान का पान कराया। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और दर्शन है। आज बौद्ध धर्म दुनिया में 4 बड़े धर्मों में से एक है। जानिए गौतम बुद्ध के कुछ विचार जिन्हें अपनाने से सुख और शांति मिलती है। रास्ता: भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुशी का रास्ता है। क्रोध: आपको क्रोध की सजा नहीं मिलती है, बल्कि आपको क्रोध से सजा मिलती है। सदेह शक: संदेह और शक की आदत भयानक और कुछ नहीं होता। संदेह और शक लोगों को आपस में दूर करता है, मित्रता तोड़वाता है। लड़ाइयां, हजारों लड़ाइयां, जितने अच्छा आप अपने ऊपर विजय प्राप्त करो, फिर हमेशा जीत आपकी ही होगी। सच नहीं छिपता। हजारों लड़ाइयां, जितने अच्छा आप अपने ऊपर विजय प्राप्त करो, फिर हमेशा जीत आपकी ही होगी। लक्ष्य, मंजिल या लक्ष्य को पाने से अच्छा है यात्रा अच्छी हो। हजारों शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाता हो। बुराई से बुराई को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। बुराई हमेशा प्रेम को समाप्त कराती है। किसी भी मनुष्य के विषय में कुछ बोलने से पहले उसके जीवन चरित्र पर एक दृष्टि डालना अनिवार्य है। गौतम बुद्ध यह बाद का ब्रांड नेम है। उनका मूल नाम सिद्धार्थ था। आगे की चर्चा में उन्हें सिद्धार्थ नाम से ही संबोधित किया जाएगा। तो सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के राज्य घराने में हुआ। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। अलग अलग रथुओं के अनुसार पृथक पृथक सुंदर महल बनवा दिए और वहां पर नाच गान, मनोरंजन और भोग विलास की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उसकी सेवा में रख दिए गए। समय आने पर सिद्धार्थ ने राजकुमारी यशोधरा से विवाह भी किया। पत्नी के साथ पूर्ण रमण भी किया। फलस्वरूप इन्हें पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। पुत्र का नामकरण हुआ राहुल। इस समय तक सिद्धार्थ पूर्ण युवा तो अवश्य हो चुके होंगे। अभी तक इन्हें कोई बोधित्व की प्राप्ति नहीं हुई। पूर्णतः ऐश्वर्यमग्न जैसे कि कोई भी अन्य राजकुमार, बल्कि किसी भी साधारण राजकुमार से अधिक भोग विलासी, यद्यपि लंपट शब्द ज्यादा उपयुक्त मालूम होता है। कथा आगे कहती है, इतना सब होने के बाद यह एक बार नगर विहार को निकले। इस अवसर पर उन्हें मार्ग पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह मार्ग पर चल रहा था। उन्होंने सारथी से पूछा कि ये कौन सा जीव है। तब सारथी ने बताया कि ये भी मनुष्य ही आपकी और मेरी तरह, किंतु वृद्ध हो गया है। तब राजकुमार ने पूछा, ये वृद्ध क्यों हो गया है? सारथी ने उत्तर दिया, एक दिन सब वृद्ध हो जाते हैं। क्या मैं भी ऐसे ही वृद्ध हो जाऊंगा? सिद्धार्थ ने प्रश्न किया। जी हां, आप भी एक दिन वृद्ध हो जाएंगे, सारथी ने उत्तर दिया। खैर, थोड़ा और आगे बढ़े तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया।
उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थीं, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। फिर वही पूर्ववतः जिज्ञासा और वही अंतिम जवाब, हाँ, आप भी अवश्य ही रोगी होंगे। रोगपाश से कोई नहीं बचा। अब और आगे जाने पर सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इस बार तो राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। सारथी से नया प्रश्न पूछा कि इस एक मनुष्य को अन्य लोगों ने कंधों पर क्यों उठा रखा है। फिर सारथी ने समझाया। आखिर में सिद्धार्थ ने वही प्रश्न दोहराया, क्या मैं भी मर जाऊंगा? मैं तो राजकुमार हूं। किंतु जवाब वही मिला, हां, आप भी मर जाओगे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर राजकुमार को एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्न चित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। उन्होंने पूछा, अब ये कौन है? उत्तर मिला, सन्यासी हैं, रोग, जरा मृत्यु से परे। क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? जवाब मिला, पता नहीं, मुझे इस विषय कोई ज्ञान नहीं है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी श्रावस्ती में ही थे, जो तत्कालीन समय में कौशल राज्य की राजधानी थी। श्रावस्ती में बुद्ध ने 21 वर्षा काल व्यतीत। मरना नहीं है, उसने कहा। कमरा वही है, अब इतनी जगह मालूम होती है। ऐसा आनंद कभी जाना भी नहीं था। सब में प्रेम भाव भी बढ़ गया है। अब कौन मरता है? तुम्हारी कृपा है। दुख सघन हुआ, फिर अनुभव हुआ सुख की जैसी स्थिति में थे। यहां दुख ने भी दिशा दी, सुख का एहसास कराया। जीवन में दुख भी जरूरी है, सुख के आभास के लिए। दुख का निरोध है। भगवान जेतवन में ठहरे थे। उनके साथ 500 भिक्षु भी ठहरे थे। वह आसनशाला में बैठे रात्रि को बातें कर रहे थे। उनकी बात साधारण जनों जैसी थी। भगवान मौन बैठे उन्हें सुन रहे थे। वे बातों में इतने तल्लीन थे कि भगवान को भूल ही गए थे। कोई कह रहा था कि अमुक गांव का मार्ग बड़ा सुंदर है, अमुक गांव का मार्ग बड़ा खराब है, अमुक मार्ग पर छायादार वृक्ष है, स्वच्छ सरोवर भी है, और अमुक मार्ग बहुत रूखा है, उससे भगवान बचाए। और कोई कह रहा था कि अमुक राजा भी अद्भुत व नगर सेठ भी अद्भुत बड़ा दानी। फलान नगर का राजा भी कंजूस और नगर सेठ भी कंजूस, वहां तो कोई भूल कर पैर नहीं रखे। इस प्रकार की कई बातें हो रही थीं। भगवान ने यह सब सुना, चौंके भी, हंसे भी। भिक्षुओं को पास बुलाए, उन्हें कहा कि भिक्षु होकर भी बाह्य मार्गों की बात करते हो। समय थोड़ा है और करने को बहुत है। बाह्य मार्गों पर जन्म जन्म भटकते रहे हो, अब भी थके नहीं। अंतर मार्गों की सोच, सौंदर्य तो अंतर मार्गों में है। शरण भी खोजनी हो तो वहां खोजो, क्योंकि दुख निरोध का वही मार्ग है। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं मग्गा नुट्ठगी को सेट्टो यदि श्रेष्ठ मार्ग की बात करनी है तो आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात करो। ये तुम किन मार्गों की बात करते हो? तब उन्होंने गाथा कही और कहा कि भीतर आने के बहुत मार्गों में 8 अंगों वाला मार्ग श्रेष्ठ है। अर्थात जैसा है वैसा ही देखना, अपनी धारणाओं को बीच में लाकर नहीं देखना। आंख निर्दोष हो, जैसे दर्पण खाली हो। यदि दर्पण पर धूल पड़ी हो, कोई रंग लगा हो, कोई पक्ष पड़ा हो, तो जैसा सत्य है वैसा दिखाई नहीं पड़ता। सम्यक दृष्टि का अर्थ है सभी दृष्टियों से मुक्त, निष्पक्ष। दूसरा सूत्र सम्यक संकल्प। इसका अर्थ है कि जो करने योग्य है वह करना और उस पर पूरा जीवन लगा देना। करना किसी अहंकार के कारण न हो, वही सम्यक संकल्प। ऐसा संकल्प जो बोध से हो, जीवन की प्रौढ़ता से हो, क्षणिक उत्साह, लोग क्या कहेंगे इस भावना से न हो, जिसमें बाहरी उत्साह नहीं हो, आंतरिक उत्साह हो। तीसरा है सम्यक वाणी, जैसा है वैसा ही करना, अपनी मिलाकर बदल कर नहीं। ऐसा नहीं कि भीतर कुछ है और बाहर कुछ। वाणी में हृदय की सही अवस्था प्रकट हो, जो बोलना है वही बोले, असार न बोले, जितनी आवश्यकता हो, जिसके बिना का चले। अधिक बोलने से बड़ी दिक्कतें होती है, जीवन व्यर्थ के जाल में फंस जाता है। चौथा है सम्यक कर्मात, अर्थात वही करना जो हृदय करने को कहे। ऐसा नहीं कि कोई खे वैसा कर दे, करें वही जो स्वयं को करने योग्य लगे। व्यर्थ काम नहीं, वही काम जिससे जीवन का सार मिले। व्यस्त रहना, कुछ न कुछ करते रहना जरूरी नहीं है। करना वही जो जरूरी हो, उसी को बुद्ध सम्यक कर्म कहते हैं। पांचवा सम्यक आजीव।
आजीव का अर्थ आजीविका से है। रोटी तो कमानी ही है, पर आजीविका सम्यक हो, विध्वंसात्मक न होकर सृजनात्मक हो और जीवन को परमात्मा की तरफ ले जाने वाली हो। बुद्ध कहते हैं कि अपने जीने के लिए किसी का जीवन नष्ट करना अनुचित है। आजीविका ऐसी हो जिससे किसी का अहित न होता हो। यदि कोई दूसरे का अहित करता है तो वह अपने ही अहित के बीज बोता है। छठा है सम्यक व्यायाम। यहां व्यायाम का अर्थ श्रम से सम्यक श्रम न तो आलस्य और न ही अतिकर्मठता है, जहां दौड़ रुके ही नहीं। दोनों का मध्य मार्ग है सम्यक व्यायाम, जहां जीवन की ऊर्जा संतुलित हो। सांतवा सूत्र है सम्यक समाधि, अर्थात मन बंद हो जाए और होश भी बना रहे। असली बात जागृत रहकर आनंद को उपलब्ध होना, उसी को बुद्ध ने सम्यक समाधि कहा है। अंतिम 2 चरण सर्वाधिक महत्व है, सम्यक स्मृति परिधि पर और सम्यक समाधि केंद्र पर। परिधि पर होश हो और फिर केंद्र में भी होश की ज्योति जले तो ही सम्यक समाधि। दुख निरोध की अवस्था, जब इस बात का एहसास हो गया कि जब जीवन है तो दुख अवश्यम भावी है, फिर कारण पर विचार किया और उन कारणों को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कर 7वें 8वें सूत्र तक पहुंचे तो निदान हो गया, उपाय हो गया, कारण मिट गए। तब चौथा आर्य सत्य सुख की अवस्था आ गई। इसे निर्वाण की अवस्था, महासुख की अवस्था कुछ भी कहा जा सकता है। इस अवस्था में आने पर मनुष्य की सभी तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं, तो फिर उसका वापस जन्म लेकर इस संसार में वापस आने का कोई कारण नहीं रह जाता। जैसे ही दुख समाप्त हुए, संसार की यात्रा समाप्त हो गई। फिर यह व्यक्ति का आखिरी पड़ाव रहा। एक बार दुख निरोध की अवस्था या महासुख को उपलब्ध करने पर शरीर छोड़ने के उपरांत वह वापस नहीं लौटता। ज्योति में ज्योति मिल जाती है। अन्य शब्दों में वही तो निर्वाण है, यही तो फिर मोक्ष है। जब ज्योति में ज्योति विलुप्त हो गई तो सूक्ष्म शरीर में समाहित इच्छाएं, तृष्णाएं, अहंकार, अस्मिता आदि जो पुनर्जन्म लेने का कारण बनती है, वे ही नहीं रहती, तो वह आत्मा भौतिक शरीर के समाप्त होने के बाद आवागमन से मुक्त हो जाती है। भारतीय अध्यात्म में इस महासुख से बढ़कर जीवन की अन्य कोई उपलब्धि नहीं मानी गई है। इस 4 आर्य सत्यों के माध्यम से भगवान बुद्ध ने व्यक्ति को चरम सीमा तक पहुंचने का मार्ग बताया है। अपदीपो भव भगवान बुद्ध ने अपनी देशना में मानने पर कतई जोर नहीं दिया। जोर दिया अनुभव कर स्वयं जानने पर। जीवन का सत्य बताया, रोग का इलाज दिया, जिसे लेकर गूंगे के गुड़ की तरह अनगिनत लोग दुखों से मुक्त हुए, महासुख की अवस्था प्राप्त की। उनके बताए मार्ग को समझने, हृदय गम करें, उस पर चले तो बुद्ध की तरह कोई भी व्यक्ति उस स्थिति को पा सकता है। उन्हें महामानव, भगवान,